हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे एनिमल हस्बेंड्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, कौन सी नस्ल मुर्गों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है? फाइटिंग के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है पोल्ट्री की? तो कौन सी है? असील। और इसके साथ ये भी याद रखना, जो कड़कनाथ ब्रीड है इसका मांस काला होता है, इसलिए इसे काला मांसी भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन, रोड आइसलैंड रेड है, RIR है, किस पर्पज़ के लिए इसको यूज करते हैं, पाला जाता है? लेयर प्रोड्यूसर के लिए, चिकन पर्पज़ या डबल पर्पज़, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना ये द्विपर्जनीय है, मतलब डबल पर्पज़ के लिए चिकन और लेयर दोनों के लिए यूज करते हैं। फिर तीसरा क्वेश्चन, मिनोर का नस्ल है, मिनोर का ब्रीड है, कौन सी क्लासिफिकेशन में मिनोर का ब्रीड आती है? तो मिनोर का ब्रीड आती है भूमध्य सागरीय, मेडिटेरियन। जो RIR थी वो अमेरिकन ब्रीड क्लासिफिकेशन में आती थी, जो डबल पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और ये मिनोर का ब्रीड है, ये मेडिटेरियन मतलब भूमध्य सागरीय क्लासिफिकेशन में इसको रखा गया है, मिनोर का नस्ल को। फिर चौथा क्वेश्चन, ब्रह्मा इज ए ब्रीड कौन से क्लासिफिकेशन में आती है? तो ब्रह्मा ब्रीड आती है एशियाटिक क्लासिफिकेशन में। कौन से में? एशियाटिक में। फिर पांचवा क्वेश्चन, मुर्गियों की पंजीकृत नस्लें हैं, पोल्ट्री की कितनी रजिस्टर्ड ब्रीड है? तो कितनी है? 19। याद रखना 19। और 8 किसकी है? 8 ऊँट की है, और 34 बकरी की है, और गाय की है 43। ऐसा नहीं है जो क्वेश्चन जितनी संख्या में दे रखे वही है, जो इसके रिलेटेड बताए जाते हैं वो भी याद रखना इम्पोर्टेंट है। फिर छठा क्वेश्चन, सनोथर नस्ल के नाम से जानी जाती हैं, विच ब्रीड इज आल्सो नोन एज सनोथर? तो सोनाड़ी ब्रीड को सनोथर नाम से भी जाना जाता है। कौन सी को? सोनाड़ी ब्रीड को। सोनाड़ी जो ब्रीड होती है उसके कान लंबे होते हैं, और ये मेवाड़ रीजन में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? मेवाड़ रीजन में। और इसकी पहचान है इसके कान लंबे होते हैं। फिर सातवां क्वेश्चन, अविवस्त्र नस्ल का संकरण है, क्रॉस ऑफ अविवस्त्र ब्रीड ऑफ शीप। तो अविवस्त्र चोकला एंड मेरिनो के बीच संकरण है। किसके? चोकला और मेरिनो। अगर अविकालीन पूछ ले तो मालपुरा एंड मेरिनो है। अगर अविकालीन पूछ ले तो मालपुरा एंड मेरिनो। ये कहाँ डेवलप की गई थी ब्रीड अविवस्त्र? ये की गई थी अविका नगर में, CSWRI सेंट्रल शीप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट पे। तो दोनों याद रखना, अविवस्त्र पूछ ले तो चोकला एंड मेरिनो, और अविकालीन पूछ ले मालपुरा एंड मेरिनो के बीच संकरण है। फिर आठवां क्वेश्चन, पेल्ट प्राप्त की जाती है, पेल्ट कौन सी ब्रीड से प्राप्त की जाती है? पहला दिमाग में क्वेश्चन ये उठता है कि पेल्ट होता क्या है? तो पेल्ट वो होता है, पेड़ का छोटा बछड़ा जन्म देता है, 1-2 वीक का होता है, तब उसके घुंघरालू बाल होते हैं, और उसकी खाल और वूल दोनों को उतार ली जाती है और महंगे वस्त्र बनाते हैं उससे, तो उससे पेल्ट कहा जाता है। तो पेल्ट किससे प्राप्त की जाती है? तो कारकुल से। किससे प्राप्त की जाती है? कारकुल से। फिर है, विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाली नस्ल है, विश्व में कहाँ पे मैक्सिमम कौन सी ब्रीड ऊन सबसे ज़्यादा उत्पादन करती है? तो कौन सी है? मेरिनो, अंगोरा, कारकुल, सोनाड़ी। कौन सी है? मेरिनो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करती है, मेरिनो। और मेरिनो की फाइन वूल होती है, एकदम फाइन वूल होती है। और मेरिनो की ओरिजिन कहाँ से है? स्पेन से है। कहाँ से? स्पेन से। और ये याद रखना। और फिर है 10वां क्वेश्चन, निम्न में से काली मासी के नाम से जाना जाता है? ये पहले आया था, क्वेश्चन बताया था। कड़कनाथ किसे कहा जाता है? काली मास, क्योंकि इसका काला मांस होता है इसलिए इसे काली मासी भी कहा जाता है। इसका ये ओरिजिन कहाँ है? ये ओरिजिन है मध्य प्रदेश से,
और ये इसके साथ ये भी याद रखना, ये मैक्सिमम डिजीज रेजिस्टेंट है, इसमें डिजीज सबसे कम होती है कालामासी कड़कनाथ में, जिसका मांस काला होता है, इसलिए इसे कालामासी भी कहा जाता है। फिर है भेड़ की मारवाड़ी नस्ल पालने का उद्देश्य क्या है। मारवाड़ी भेड़ पालने का उद्देश्य क्या होता है। ऊन, मटन, दोहरा उद्देश्य, दुग्ध उत्पादन। अगर इसमें ट्रिपल पर्पज आता तो ये ट्रिपल हो जाता है, लेकिन इसमें दोहरा उद्देश्य डबल पर्पज ये है, ट्रिपल है ही नहीं, तो डबल पर्पज के लिए मारवाड़ी नस्ल को पाला जाता है। और ये मारवाड़ी नस्ल सबसे मैक्सिमम डिजीज रेजिस्टेंट होती है, और पोल्ट्री में कड़कनाथ होती है सबसे ज़्यादा डिजीज रेजिस्टेंट। फिर है बकरी की पंजीकृत नस्लें, पहले आया था इसके रिलेटेड क्वेश्चन, तो कितनी है 130। फिर है दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। दूध की रानी के नाम से कौन सी ब्रीड को जाना जाता है, तो सानेन को दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। और ये इसकी ओरिजिन कहाँ से, स्विट्ज़रलैंड से, और वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा दूध कौन सी देती है, यही देती है सानेन, इसलिए इसको दूध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके ओरिजिन स्विट्ज़रलैंड से है। फिर चौथा क्वेश्चन, गॉड ऑफ सिटी कौन सी नस्ल को कहते हैं। गॉड ऑफ सिटी कौन सी नस्ल को कहा जाता है, तो बारबरी को गॉड ऑफ सिटी कहा जाता है, याद रखना, क्योंकि घर में आराम से इसको पाल सकते हैं बड़ी आसानी से, और छोटी साइज़ की नस्ल होती है ये, कौन सी, बारबरी। फिर है 15वां क्वेश्चन, परजीवी का चलता फिरता म्यूजियम कहलाता है। मतलब ऐसे कौन से पशु है जिसमें परजीवी पैरासाइट होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, मतलब कहीं पे भी देख लो परजीवी पाएंगे ही पाएंगे उसके ऊपर, तो कौन सा है, भेड़, सीप है, ठीक है। फिर है जमुनापुरी बकरी का उद्गम स्थल है, ओरिजिनल प्लेस ऑफ जमुनापुरी गॉड, तो याद रखना यूपी का इटावा जिला से जमुनापुरी बकरी का उद्गम। और फिर है अंगोरा ऊन प्राप्त की जाती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है, तो अंगोरा ऊन कैसे प्राप्त की जाती है, खरगोश से। फिर है निम्न में से भैंस की भारी नस्ल है, सबसे भारी कौन सी नस्ल है इनमें, भैंस में, तो सबसे भारी नस्ल है जाफराबादी, और इसके साथ जाफराबादी के ड्रॉपिंग हॉर्न होते हैं, मतलब कुंडलाकार हॉर्न होते हैं, और दूसरा सूरती के सिकल शेप होते हैं। और फिर है बदावरी के में हाईएस्ट फैट पाया जाता है, और ये कॉपर कलर की होती है। और मुर्रा में हाईएस्ट मिल्क होता है, सबसे ज़्यादा मिल्क मुर्रा होता है, और फैट किस में होता है, बदावरी मिल्क में। और ये जो मुर्रा होती है ब्लैक कलर की होती है, और बदावरी कॉपर कलर की होती है। और जाफराबादी को क्या होती है, भारी नस्ल होती है सबसे भैंसों में। फिर 19वां क्वेश्चन, भैंस की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है। भैंस की कौन सी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है, कौन सी में होती है, बदावरी में। सबसे ज़्यादा फैट किस में होती है, बदावरी में। और मिल्क किस में होता है सबसे ज़्यादा, मिल्क किस में होता है, मुर्रा में अभी बताया था। और सबसे ज़्यादा फैट किस में होता है, बदावरी में, ठीक है। कितना होता है इसमें फैट, 13% होता है। और जो नीली रवी है ना, इसमें सबसे कम फैट होता है, मिनिमम फैट किस में होता है, नीली रवी में, और सबसे ज़्यादा बदावरी में। और सबसे भारी कौन सी ब्रीड है, जाफराबादी। और सबसे ज़्यादा दूध किस में होता है, मुर्रा में, ये सब याद रखना। फिर एक सैनिक डेयरी फार्म में निम्न में से कौन सी नस्ल रखी जाती है। सैनिक डेयरी फार्म में कौन सी नस्ल रखी जाती है, सैनिक डेयरी में, आर्मी में, मिलिट्री में जो है ना, वो कौन सी ब्रीड रखी जाती है, तो कौन सी रखी जाती है, नीली रावी, कौन सी, नीली रवी। फिर है 21वां क्वेश्चन, मेहसाणा भैंस का एक ब्यात में दूध उत्पादन होता है। एक ब्यात में दूध कितना उत्पादन होता है मेहसाणा भैंस का, तो याद रखें 1200 से 1700 किलोग्राम, कितना होता है, 1200 से 1700 किलोग्राम। फिर कुंडलाकार सींग कौन सी नस्ल में होता है, विश ब्रीड एनुलर हॉर्न ऑफ हाउंड, कुंडलाकार किस में होता है, जाफराबादी, अभी जो बताया था, ड्रॉपिंग एयर होते हैं। फिर है मतवाली साल के लिए कौन सी ऊँट की नस्ल प्रसिद्ध, मतवाली साल के लिए कौन सी ब्रीड जो ऊँट की है जो
प्रसिद्ध है? मतवाली साल के लिए कौन सी है? जैसलमेरी, जो मतवाली साल जो, और सबसे तेज भी जैसलमेरी ऊँट चलता है, और मतवाली साल के लिए भी इसको जैसलमेरी ऊँट से जाना जाता है। फिर 24 सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊँट है, तो गोमट फलोडी, गोमट फलोडी सवारी के लिए प्रसिद्ध ऊँट है गोमट फलोदी, और सबसे तेज चलता है जैसलमेरी। और मतवाली इसको क्या कहते हैं? मतवाली साल के लिए भी इसके ऊँट को जैसलमेर को जाना जाता है। फिर है 25वां क्वेश्चन, स्टॉप कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? स्टॉप कौन सी नस्ल की मुख्य विशेषता है? तो कौन सी की है? बीकानेरी की। स्टॉप होता क्या है? तो फेस पर बीच में से एक झुका हुआ और उठा हुआ भाग होता है फेस पे, मुंह पे, किसके? ऊँट के, तो उसे स्टॉप कहा जाता है। फेस में मतलब बीच में ऐसा होगा जो झुका हुआ और उठा हुआ, एकदम झुका सा और फिर उठ जाता है भाग होगा, उसे स्टॉप कहा जाता है। ये किसकी विशेषता है? बीकानेरी ऊँट की। और ये सुंदर ऊँट है इंडिया में, सबसे सुंदर ऊँट कौन सा है इंडिया में? बीकानेरी ऊँट, याद रखना। फिर सेना के जवानों को गश्त के लिए ऊँटों की नस्ल दी जाती है, गश्त के लिए दी जाती है तो जैसलमेरी दी जाती है। कौन सी? जैसलमेरी, क्योंकि ये सबसे तेज चलता है, तेज चलेगा तभी दौड़ेगा, तभी तो सेना के लिए काम आएगा, तो जैसलमेरी। फिर है 27वां क्वेश्चन, सबसे सुंदर नस्ल के ऊँट हैं, अभी बताया था बीकानेरी सबसे सुंदर है। फिर 28वां, गाय की सबसे भारी नस्ल है। अब आ गया गाय की सबसे भारी नस्ल है, तो कौन सी? कांकरेज। सबसे भारी नस्ल कौन सी है? कांकरेज, जो 100 साल के लिए, मतलब 100 साल के लिए प्रसिद्ध है, और इसके सींग होते हैं, बड़े बड़े सींग होते हैं। और साहिवाल है, इसका मीठा दूध होता है। अगर इंडियन ब्रीड में पूछ ले मिल्क सबसे ज़्यादा किसका होता है, तो साहिवाल का ही होता है, और मीठा दूध भी होता है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा है, गाय की सबसे भारी नस्ल कौन सी है, तो कांकरेज है, और 100 साल के लिए प्रसिद्ध है, और इसके सींग बड़े बड़े होते हैं, ये सब याद रखना है। फिर है 29वां क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल दूध के सबसे मीठा होता है, अभी बताया था साहिवाल। फिर है 30वां, विश्व में गाय की सबसे भारी नस्ल, अब कौन सी आ गई गाय की, तो होल्स्टीन फ्रीजियन SF, जिसमें मिल्क सबसे ज़्यादा देती है ये गाय, कौन सी देती है? SF, और फैट सबसे ज़्यादा जर्सी देती है विश्व में। फिर 31वां क्वेश्चन, करण स्विस गाय का संग्रहण, क्रॉस ऑफ करण स्विस, करण स्विस का क्रॉस किस किस के बीच में मध्य है, तो ब्राउन स्विस एंड साहिवाल के मध्य इसका क्रॉस है, और नई ब्रीड बनी करण स्विस। फिर रेड डैन का उद्गम स्थल है, रेड डैन का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो डेनमार्क से, कहाँ से? डेनमार्क से। फिर है 34वां क्वेश्चन, गाय की कौन सी विदेशी नस्ल में सर्वाधिक वसा होती है, अभी बताया था जर्सी, और ऐसे पे सबसे ज़्यादा दूध भी होता है। फिर है लोला नाम से कौन सी गाय की नस्ल जानी जाती है, लोला नाम से कौन सी जाती है? साहिवाल, इसकी ढीली ढीली स्किन होती है, लूज स्किन होती है, इसलिए इसे लोला के नाम से भी जाना जाता है। कौन सी को? स्किन लटकती हुई रहती है, मतलब ढीली ढीली गर्दन के पास, इसलिए इसे लोला भी कहा जाता है। फिर है 35वां क्वेश्चन, मालवी नस्ल है, मालवी नस्ल क्यों किसके लिए पालते हैं, तो मालवी नस्ल बाहर ढोने के लिए पालते हैं। मालवी नस्ल ये कहाँ पाई जाती है, ये मध्य प्रदेश और राजस्थान के टच वाला एरिया होता है ज़्यादातर, मतलब मालवा जो एरिया है ना वहाँ पे, मेन तो मध्य प्रदेश में ही आती है, ओरिजिन मध्य प्रदेश है, तो कहाँ? बाहर ढोने के लिए, ड्रॉट पर के लिए। फिर एक खरई ऊँट का उद्गम स्थल है, ये याद रखना ज़्यादातर ऊँट राजस्थान में ही ओरिजिन है, लेकिन खरई ऊँट है ना, इसका उद्गम स्थल कहाँ से? गुजरात से। कहाँ से? गुजरात से। फिर है 37वां क्वेश्चन, रेगिस्तान के लिए गाय की उपयुक्त नस्ल है, रेगिस्तान नाम से ही रेगिस्तान, तो हर कोई जान थार में ज़्यादा रेगिस्तान, कौन? थार पार्कर, तो कौन सी है? थार पार्कर।
थार पार्कर रेगिस्तान में उपयुक्त नस्ल है। ऐसे नहीं है, राठी भी यहाँ पे सर्वाइव बढ़िया करती है राजस्थान में, लेकिन रेगिस्तान में, लेकिन थार पार्कर बढ़िया उपयुक्त हैं रेगिस्तान के लिए। राठी भी कर लेती हैं सर्वाइव बढ़िया से। फिर है मिलान करने वाले ओरिजिन कहाँ है, तो मुर्रा का ओरिजिन कहाँ है, हरियाणा में, हरियाणा से है। और नागपुरी का महाराष्ट्र से, और नीली रावी का पंजाब से, और कौन सी रह गई, टोडा का तमिलनाडु से। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।